हेलो। हाँ बेटा, तो आखिरी क्लास में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से बीज और फल का निर्माण होता है। अब एक दो छोटे से टॉपिक बच गए हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है क्या, असंग जनन। बेटा असंग जनन जो होता है इसको हम इंग्लिश में एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है? तो बेटा कुछ पादप ऐसे होते हैं, मेनली घास फैमिली जो होती है उसमें आपको देखने को मिलता है और एस्ट्रेसी फैमिली। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के बीज बन जाता है। बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है बेटा? असंग जनन कहलाता है। ठीक है, तो असंग जनन जो है उसमें हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि बीज बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं हो रहा है बेटा। बिना निषेचन के बीज बन रहा है, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि बिना निषेचन हुए लैंगिक जनन संभव ही नहीं है, मेन घटना ही निषेचन है। ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है कि बीज बन रहा है, इसका मतलब निषेचन हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में यहां पर निषेचन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यह वास्तविक में अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है, परंतु लैंगिक जनन की मिमिक्री करता है। मिमिक्री करता मतलब उसको कॉपी करता है, क्योंकि लैंगिक जनन से भी बीज बन रहा है और ये भी ऐसी ही प्रोसेस को कॉपी कर रहा है। ठीक है, लेकिन है क्या बेटा? ये अलैंगिक जनन है। ध्यान रखना बेटा इस लाइन का। ठीक है, कहां देखने को मिलता है सर? तो एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो ये आपको जो घास फैमिली होती है, घास फैमिली कौन सी सर? पोएसी। ठीक है, ज्यादातर उनमें देखने को मिलता है, ACE पोएसी। ठीक है, और उसके अलावा बेटा एक सनफ्लावर की फैमिली होती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रिएसी। ठीक है, ठीक। अब सर इसका उपयोग क्या है? तो बेटा इसको उपयोग में लिया जाता है जो सीड इंडस्ट्री होती है। इस सीड इंडस्ट्री में बेटा जो हाइब्रिड बीज बनाया गया है, अब अगर उस हाइब्रिड बीज को ग्रो करवाया जाएगा और लैंगिक जनन से नए बीज बनाए जाएंगे तो फिर वो लक्षण बचे रहे, ये जरूरी नहीं है। तो इसी हाइब्रिड बीज की एग्जैक्ट बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए या बहुत सारे नंबर बनाने के लिए सीड के, क्यों? क्योंकि यही तो मार्केट में बेचने। ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है सर? एपोमिक्सिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो सीड इंडस्ट्री होती है बेटा, वहां हाइब्रिड बीज जो है वो तो लैंगिक जनन के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन एक बार जब हाइब्रिड बीज बन जाता है तो उसकी बहुत सारी कॉपी भी तो बनानी है ताकि अलग अलग किसानों को बेच सके। तो बेचने के लिए उस हाइब्रिड बीज जैसे ही सारे बीज होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब अलैंगिक जनन हो, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। अगला आता है बेटा बहुभ्रूणता। अगला क्या आता है? बहुभ्रूणता। बेटा ये जो बहुभ्रूणता होती है इसी को हम इंग्लिश में पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब ज्यादा और भ्रूणता मतलब भ्रूण। तो इस क्या होता है कि एक बीज में जनरली बेटा एक बीज में सामान्यतः जनरली आपको बेटा एक जो बीज होता है उसमें एक भ्रूण ही देखने को मिलता है। लेकिन बेटा अगर एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित हो या ज्यादा भ्रूण पाए जाए तो उसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ये एक बीज है, जनरली बेटा इसके अंदर एक ही आपको ये भ्रूण देखने को मिल रहा है, तो ये सामान्य केस है, सामान्य बीज। ठीक है, लेकिन बेटा अगर
लेकिन अगर इस बीज के अंदर आपको एक से ज्यादा भ्रूण देखने को मिल जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बहुभ्रूणता। ठीक है, एक में एक ही है तो सामान्य बीज है, एक में एक से ज्यादा है तो बहुभ्रूणता है। एग्जाम्पल क्या है सर इसके? तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा बहुभ्रूणता की, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है आम, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसके बाद बेटा सिट्रस पादप जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो सारे, जैसे नींबू हो गया, उसके अलावा मौसमी हो गई, एक्सेट्रा। ध्यान रखना बेटा, जैसे ही मैं नींबू का एग्जाम्पल लिखाता हूं तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि अरे हाँ यार, तभी नींबू मुझे एक से ज़्यादा बीज देखने को मिलते हैं, तो वो इस डेफिनेशन को अपने हिसाब से ही चेंज कर देते हैं कि एक से ज़्यादा बीजों का होना बहुभ्रूणता है। नहीं बेटा, बीज एक ही होगा लेकिन उसके अंदर भ्रूण एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा समझने लग जाओगे कि एक फल के अंदर एक से ज़्यादा बीज मिल रहे हैं तो ये बहुभ्रूणता है, तो इस हिसाब से फिर आप तरबूज, पपीता का भी एग्जाम्पल देने लग जाओगे, लेकिन वो इसके एग्जाम्पल नहीं है। समझिए? ठीक। अब सर ये बहुभ्रूणता आती कैसी है? तो बहुभ्रूणता कैसे आती है उसके लिए यहां ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी में दो अलग अलग केस बता रखे हैं। पहला केस बोल रखा है कि ये जो भ्रूण कोश होता है, इसमें जो बेटा युग्मक बनते हैं, उन युग्मक में सामान्यतः क्या होता है सर? सामान्यतः 2n से n होता है। लेकिन बेटा जिनमें बहुभ्रूणता होगी, जिनमें बहुभ्रूणता होगी बेटा, उनमें ये जो 2n है इससे 2n ही रहेगा। ठीक है, तो जो युग्मक बना बेटा वो द्विगुणित बन गया, या जितनी भी कोशिकाएं इसके अंदर बनी, जैसे 7 कोशिकाएं बनती है तो सातों की सातों द्विगुणित बन गई। तो द्विगुणित बन गई, और द्विगुणित तो हमें पता है एक ही होती है, क्या? भ्रूण। ये भी द्विगुणित, इसका मतलब सारे के सारे जो है वो युग्मज जो बने 2n वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएंगे, और भ्रूण से ऐसा बीज बनाएंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण होंगे। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा बेटा ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है, इस भ्रूण कोश के चारों ओर आपको पता है बीजांडकाय की कोशिका है। तो ये जो बीजांडकाय की कोशिका है बेटा, ये बीजांडकाय की कोशिका वृद्धि करके अंदर आ जाती है, इसके अंदर की तरफ घुस जाती है, और आपको पता है ये 2n है, और एक मान लीजिए निषेचन से 2n बना, ये और आई, ये और 2n बन गया, तो ऐसे 1 2 3 4 भ्रूण आ गए इसके अंदर। तो ये भी किसका केस हो जाएगा बेटा? बहुभ्रूणता का केस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनिए। आप ये जो भी मैंने पढ़ाया है सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो बेटा इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको बायोलॉजी पाठशाला जो है उसके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और इसका जो लिंक है बेटा वो मैं आपको इस लास्ट वाली जो वीडियो है इसके अंदर, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगला जो लेक्चर है बेटा वो होगा हमारा जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए।